ये भरतपुर धौलपुर के युवाओं के भविष्य के साथ जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, इनको न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन की रणनीति आज बनाई जा रही है। गांवों में जाके हम रणनीति बनाएंगे और जितने ज़्यादा पब्लिक भेड़ा करके सरकार के खिलाफ जाएंगे। सरकार नहीं मानी तो फिर अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जेल भी जाएंगे, सब तरह तैयार रहेंगे। जेल भी जाएंगे और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलने की हम उम्मीद करते हैं। नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और उग्र भी होगा। राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आई है और भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार है और भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण की मांग को लेकर, केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है। ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं जो बैठक कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि ओबीसी में केंद्र में आरक्षण भरतपुर धौलपुर दोनों जिलों के जाटों को दिया जाए, क्योंकि राजस्थान के सारे जिलों के जाटों को आरक्षण पहले से ही है। ये रणनीति बनी हुई है और आंदोलन करने के लिए रणनीति बनी हुई है। कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से बनी है और सरकार से अपेक्षाएं हैं कि बीजेपी ही गवर्नमेंट है सेंटर में, इसलिए आरक्षण उनके ही हाथों में है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह जी, क्या रणनीति बन रही है आरक्षण को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों जिलों में युवाओं को संगठित और एकजुट करके रणनीति ये तैयार कर रहे हैं कि सब एक मंच पर आएं और सभी दलों के नेताओं से भी हम आह्वान कर रहे हैं कि ये बच्चों के भविष्य का मामला है। इसमें ना कोई राजनीति है, ना किसी राजनीति दल का ये मुद्दा है। ये भरतपुर धौलपुर के युवाओं के भविष्य के साथ जो घिनौना खेल खेला जा रहा है, इनको न्याय दिलाने के लिए ये आंदोलन की रणनीति आज बनाई जा रही है। कल से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में पीले चावल बांटकर जनता को संगठित करेंगे। 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर बरौली, बहज के साथ साथ बयाना और नदबई में बाइक रैली निकालेंगे और बाइक रैली के साथ साथ जगह जगह हम सभा करके भी समाज को संगठित करेंगे और अपने बच्चों के लिए न्याय मिले, इसके लिए एकजुट होकर हम संघर्ष का ऐलान करेंगे। ये आरक्षण दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण आखिर क्यों नहीं दिया गया है? इसकी क्या प्रोसेस है? कब से मांग कर रहे हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? आज ही मांग क्यों उठी? भारत के संविधान में जातियां जरूर दी गई हैं, लेकिन जातियों को कहीं बांटा नहीं गया। 1998 में वाजपेयी सरकार ने राजस्थान के जाटों को आरक्षण दिया, लेकिन भरतपुर धौलपुर के जाटों को वंचित रखा गया। आरक्षण संघर्ष समिति तब गठित की गई, तब मैं कॉलेज का अध्यक्ष था। सन 2000 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने राज्य की सेवाओं में हमें आरक्षण दिया। केंद्र के आरक्षण की आंदोलन की लड़ाई हमेशा जारी रही। 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार जाते जाते 9 राज्यों को आरक्षण दिया था। उसके साथ साथ भरतपुर धौलपुर के युवाओं को भी आरक्षण दिया गया। लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 10 अगस्त 2015 को भरतपुर धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य दोनों का ही आरक्षण खत्म कर दिया गया। 10 अगस्त 2015 से फिर हमने आंदोलन किए तो 23 अगस्त 2017 को राज्य की सेवाओं में वसुंधरा सरकार ने आरक्षण दिया, लेकिन केंद्र का मामला फिर भी हमारा अटका रहा। तभी से हमारा आंदोलन जारी है। हम ओबीसी कमीशन में भी मनोज राजौरिया सांसद हैं धौलपुर करौली, उनके साथ हमने मुलाकात की। 3 बार आयोग में मिले हैं। आयोग राजस्थान सरकार से विजिट भी कर चुका है। थावरचंद गहलोत जो तत्कालीन मंत्री थे, आज वो राज्यपाल हैं, उनसे भी हमने वार्ता की। लेकिन भरतपुर धौलपुर के जाटों को अकारण, आज माना मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा भरतपुर में कमालपुरा में रहता है, उसको ओबीसी में आरक्षण नहीं है। दूसरा बच्चा महुआ में रहता है, उसको आरक्षण है। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि जाति को 2 जगह बांट देना? जाट तो जाट है। लास्ट प्लानिंग क्या है? कब महापंचायत कर रहे हैं और क्या रणनीति अगर सरकार नहीं मानती है तो? हमारी नुक्कड़ सभाएं तो कल से ही शुरू हो जाएंगी। बड़ी सभाएं जो हमारी रणनीति हमारी संघर्ष समिति ने तय की है, 7 जनवरी 2024 को तहसील जनूथर में बड़ी हुंकार सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य राज्यों के भी हम बड़े नेताओं को आमंत्रित करेंगे। और भरतपुर जिले के, चाहे वो जीता हुआ हो, चाहे वो हारा हुआ, चाहे वो किसी भी दल से हो, उन सबको हम आमंत्रित करेंगे कि हमारे बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय को न्याय दिलाने के लिए हमारे समाज के बच्चों का साथ दें। अगर हमें
राजी से आरक्षण नहीं दिया तो अब हम आर पार पर हैं, चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े। और इसका जो आने वाला चुनाव है इसमें भी मुंह तोड़ ये जाट समाज जवाब देगा। जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, लोकसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। समय रहते भारतीय जनता पार्टी सोचे। और अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री बने हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं, हमारे ज़िले से हैं और वो ज़िले की परिस्थितियों से अवगत हैं, उनको गंभीरतापूर्वक विचार करके सहानुभूति रखते हुए भरतपुर धौलपुर के युवाओं के साथ न्याय करने का काम केंद्र सरकार से अविलंब बात करें और भरतपुर धौलपुर के युवाओं को न्याय दिलाने में अपनी महती भूमिका अदा करें। भरतपुर धौलपुर का युवा उनका सदैव आभारी रहेगा। बिल्कुल, जाट समाज को उम्मीद है कि सत्ता बनी है सरकार राजस्थान में, केंद्र सरकार में पैरवी करे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप युवा भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो रणनीति बन रही है, अगर ये सरकार नहीं मानती है तो लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और फिर जाट समुदाय का रुख क्या रहेगा? यदि आज मुख्यमंत्री जो है भरतपुर से है, पहले तो मैं निवेदन नहीं करूँगा कि सीएम साहब ऐसा हमारे इस मुद्दे को केंद्र सरकार में ले जाकर हल करें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से हम ऐसा सरकार का विरोध करेंगे और जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। सरपंच साहब भी हैं सीताराम जी, बड़े गांव से आते हैं, आपकी बैठक हुई है जाटों की आरक्षण को लेकर, क्या कहना है? जो सरकार के लिए कमेटी गठित करी है, गांवों में जाके हम रणनीति बनाएंगे और जितने ज़्यादा पब्लिक भेड़ा करके सरकार के खिलाफ जाएंगे। सरकार नहीं मानी तो फिर अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जेल भी जाएंगे, सब तरह तैयार रहेंगे। आरक्षण चाहिए। सरपंच साहब, आप कुछ बता दीजिए, बैठक हुई है आज, लगता है सरकार आरक्षण दे देगी आसानी से? उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारे ज़िले से मुख्यमंत्री जी हैं जो ज़िले की परिस्थितियों को जानते हैं, कि आरक्षण दिलवा देंगे। अगर नहीं दिलवाते हैं तो सारी चीज़ों को अपनाएंगे, रोड भी जाम करेंगे, जेल भी जाएंगे और उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय में बदलने की हम उम्मीद करते हैं। नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे और उग्र भी होगा और पहले संविधान के तरीके से होगा, शांतिपूर्ण होगा। अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन ऐसा होगा जैसा भरतपुर और राजस्थान में होते आए हैं। बिल्कुल होते आए हैं और काफ़ी सारे लोग हैं, भाई यूथ भी हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको लगता है केंद्र में मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं, दोनों जिलों के जाट, लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, आरक्षण मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा और नेताजी के सानिध्य में हम संघर्ष करेंगे। और भाजपा सरकार अगर हमें आरक्षण हमारा हक नहीं देती है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे और बीजेपी सरकार को हम सबक भी सिखाएंगे। सबक से भी सिखाएंगे, ऐसी बात है? बिल्कुल साहब, हम नेम सिंह फौजदार जी के साथ रहेंगे मरने के लिए और जीएंगे नहीं और मरेंगे भी नहीं। हम इनके साथ जब तक आरक्षण हमारे लिए नहीं मिलेगा। काका जी कुछ बता पाएंगे? अब भैया क्या बताऊँ आरक्षण चाहिए बच्चों को। अब आरक्षण बच्चों को तो भाई जो पेट को रोजगार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, बुजुर्ग लोग भी हैं। देखो, जाटों का वोट परसेंट राजस्थान में सबसे ज़्यादा है और आरक्षण में सबसे पीछे है। तो ये हक की लड़ाई तो हम जी जान से लड़ते रहेंगे और नेम सिंह जी हमारे मुखिया रहेंगे। बिल्कुल, पूर्व फौजी भी हैं, समाज के सदस्य हैं। सर, आप कुछ बताइए, क्या उम्मीद है कि सफल हो पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो उम्मीद ही की जा सकती है, आगे तो डिपेंड करता है कि सरकार क्या सोचती है। और अभी जैसे नए हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं भरतपुर से, तो उनके ऊपर भी उम्मीद है कि वो हमारा शायद साथ देंगे। अगर साथ नहीं दिया तो जैसे नेम सिंह फौजदार जी ने बताया है, हम नेम सिंह फौजदार जी के साथ में रह करके संघर्ष करेंगे। जैसे बॉर्डर पर संघर्ष किया है उसी तरह हम अभी अपने भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, उनके आरक्षण, उनका हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, भरतपुर धौलपुर के जो जाट हैं केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर कई वर्षों से लगे हुए हैं, जो पूरी नहीं हो पाई है। हाल ही में राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्र सरकार को देना है आरक्षण, पैरवी काफ़ी समय से कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली जाटों को। अब कहीं ना कहीं हुंकार भर रहे हैं कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई, आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए
बीजेपी के विरोध में जाट समुदाय आ सकता है।